माया का यही काम है, जब माया आपके पास जाएगी तो आपको भ्रम में डालेगी। माया का यही काम है। अगर उस भ्रम से आप बच गए तब तो माया से आप जीत गए, और उस भ्रम में पड़ गए तब तो माया आपको अपने गुलाम बना लेगी। भगवान राम वहां बनावटी बात बोले, बोले देखो हम तो विवाह करेंगे नहीं, ज्ञान वाला बात नहीं बोले। ज्ञान राक्षसी है, उसको ज्ञान देना उचित नहीं है, नहीं तो ज्ञान दे सकते थे उसको। भगवान बोले कि देखो मेरा विवाह हो चुका, मेरे साथ मेरी पत्नी है, और एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। वह देखो सामने जो एक और लड़का, सुंदर लड़का खड़ा, जो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। मैं तो सांवला हूं, तो गोरा है, मैं तो सांवला हूं, वह गोरा है, उसके पास जाओ। उसने कहा, लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण को बोली कि आपके समान सुंदर पुरुष, मेरे समान सुंदर स्त्री इस संसार में कोई नहीं है। हम पूरे संसार, पूरे पृथ्वी खोज लिए, ऐसा पुरुष हमको नहीं मिला, आप ही मिले हैं, इसलिए आप मुझसे विवाह करिए, मैं प्रस्ताव देती हूँ। लक्ष्मण जी बोले देखो मैं विवाह नहीं कर सकता, काहे कि मैं भी विवाहित हूँ, मेरी भी पत्नी है, साथ में नहीं है तो क्या हुआ, घर में तो है, मैं विवाह नहीं करूंगा, तुम जिद मत करो। बोले अच्छा घर में है, उसको घर में रहने दीजिए, यहाँ तो आपके साथ नहीं है, यहाँ तो मैं आपके साथ रहूंगी। लक्ष्मण जी बोले देखो मेरे साथ विवाह मत करो, तुमको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कि देखो वह जो सामने खड़ा है ना, वह मेरा स्वामी है, मालिक है, राजा है, और मैं उसका सेवक हूँ, नौकर हूँ। तो अगर मुझसे विवाह करोगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, और अगर उनसे विवाह करोगी तो महारानी बनोगी। अब तुम विचार करो कि तुमको नौकरानी बनना है कि महारानी बनना है, इसलिए मेरे पीछा मत करो, मैं तो सेवक हूँ, नौकर हूँ। जाके मालिक को पकड़ो। वहां से फिर राम के पास गई, फिर राम को समझाई, फिर राम जी समझाए, डाल दिए, फिर लक्ष्मण के पास भेजे। ऐसा 3-4 फेरा लगवा दिए राम और लक्ष्मण मिलकर के। अंत में जब लक्ष्मण के पास गई तो फिर लक्ष्मण जी राम के पास भेज दिए, फिर राम जी फेरा लगवा दिए, फिर राम जी समझा रहे हैं कि मैंने मना किया, मैं नहीं कर सकता, मैंने एक पत्नी व्रत होने का धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। अरे मेरे साथ मेरी पत्नी है, देखो सामने पीछे पर्ण कुटीर में। जैसे ही बोली खिसिया गई, गुस्सा हो गया। कमजोर व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति तुरंत गुस्सा जाता है। गुस्सा गई और अपने स्वरूप में आई और आकर के राम से कही कि इसी स्त्री के कारण तो आप मुझसे विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, मैं आज इस स्त्री को, इस महिला को ही, इस औरत को ही खा जाऊंगी, तब तो आप मेरे साथ विवाह करेंगे। और जैसे ही यह बोल करके सीता के तरफ दौड़ी, भगवान लक्ष्मण को इशारा किए, लक्ष्मण जी समझ गए क्या करना है, तुरंत तलवार निकाले और शूर्पणखा का नाक और कान दोनों काट दिए। अब कुरूप थी और कुरूप लगने लगी। नाक और कान कटने के बाद रुधिर खून बहने लगा। कैसा लग रहा था, जैसे मानिए कि कोई पहाड़ के गुफा से खून का धारा बहे, वैसे ही नाक और कान से खून का धारा बहने लगा शूर्पणखा को। अब शूर्पणखा रोने लगी, वहां उपाय क्या है। अब रो करके गई, कहाँ गई, जहाँ उसका भाई रहता था खरदूषण के पास गई। जाकर खरदूषण को बताई कि देखो 2 राजकुमार आया है, वह लोग ऐसा ऐसा किया, मेरा नाक कान काट दिया। नाक कान काट दिया क्यों? अपना गलती को छिपाई और नहीं बोली कि हम विवाह का प्रस्ताव लेकर के गए थे, हम ऐसे ही गए, घूम रहे थे और लोग मेरा नाक कान काट दिए। और जानता है क्या, न उसके साथ बहुत सुंदर एक स्त्री भी है। तो महिला किसको न मोह सकती है, स्त्री के पास ऐसा शक्ति होता है तो किसी को भी मोह लेगी। जब उन्हें और खरदूषण की साथ स्त्री है, वो भी अपूर्व सुंदरी,
चलो गया, अपना सेना लेकर के गया। दूसरा भाव में यह समझिए, भगवान भगवान राम ने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा का नाक और कान काट करके मान लीजिए कि रावण को चैलेंज कर दिए कि रावण मैं अब आ गया हूँ, होशियार हो जाओ। नाक और कान काटने का यह भी भाव होता है। कहावत है ना, चेहरे तो नाक कटा दिया, नाक कटवा के आ गया मतलब हार के आ गया। तो राम जी ने यह चैलेंज कर दिया रावण को कि मैं अब आ गया हूँ, बहुत दिन तक तुमने अत्याचार किया, ब्राह्मणों को दुख दिया, गौ को दुख दिया, पृथ्वी पर तुमने भाव बढ़ा दिया है, अब तैयार हो जाओ, मैं आ गया। अब इधर से खर और दूषण चले, हजारों सेना लेकर के। राम जी समझ गए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि सीता को अंदर कर दो। पर्णकुटीर के अंदर कर दिया गया। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, राम जी भी तैयार हो गए। भयंकर युद्ध हुआ। खरदूषण मारा गया। खरदूषण जब मारा गया, अब कोई उपाय नहीं, शूर्पणखा के पास क्या करे, फिर रोते रोते चली गई रावण के पास और रावण से जाकर के कही कि कुमार आया है। उस राजकुमार ने खर और दूषण दोनों का वध कर दिया। तब रावण के मन में विचार आया क्या कि खर दूषण हो सम बलवंता, ताही हते कि बिनु भगवंता। खर दूषण समान बलवान था। संसार में ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई दानव नहीं था जो खर और दूषण का वध कर दे। यदि खर और दूषण का कोई वध कर दिया है तो हो ना हो वह ब्रह्म का अवतार ही होगा। रावण समझ गया। अब रावण जान गया, अब मेरा मुक्ति का रास्ता खुलने वाला है। लेकिन इस बात को यहाँ पर छुपा दिया गया। जैसे ही शूर्पणखा का नाक और कान कटा देखा, रावण क्रोधित हो गया। क्या हुआ बहन? बोली ऐसा बात है, और दोनों राजकुमार के साथ सुंदर स्त्री है। अब रावण भी मोहित हो गया। जैसे ही सुना सुंदर स्त्री है, तैसे ही बोला ठीक है, हम तुम्हारे नाक और काटने का बदला लेंगे, चिंता मत करो। मारीच को बुलाया गया, जो रावण का मामा लगता था, जिसको भगवान अवसर में मारे नहीं थे, हमारा करके छोड़ दिए थे, आगे काम लेना है। मारीच को बुलाया गया। मारीच आया। मारीच ने कहा महाराज क्यों बुलाए? बोले तुमको माया करना है। क्या माया करना है? कि ऐसा तुम माया करना कि जिससे तुम्हारे पीछे राम और लक्ष्मण जाए और उनका आश्रम, उनका वर्ण कुटीर जब खाली हो जाए, हम अपना काम कर लेंगे। तुम केवल ऐसे राम और लक्ष्मण को पीछे भगाना। मारीच मना किया, बोला नहीं करेगा। एक बार आपकी बात में हम किए बक्सर, जिसका अंजाम हम भुगत लिए। भगवान दयालु है कि हमको जान से नहीं मारे, अब हमारा छोड़ दिए, दोबारा नहीं करेंगे। और आप किसको भगाने के लिए कह रहे हैं महाराज? जो मायापति है, जिनके विभूति मात्र हिलने से माया नाचती है, आप वैसे मायापति को कहने की भगाओ, यह मुझसे नहीं होगा। रावण क्रोधित हो गया। मेरे राज्य में रहता है, मेरा दिया हुआ खाता है, मेरे आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वध करेंगे। अब मारी देख लिया, धर्म संकट में पड़ गया कि इधर मरना निश्चित है, इधर भी मरना निश्चित है। अगर रावण नहीं मानते हैं तो मार देगा, और रावण का बाप मान भगवान को पीछे पीछे भगवान मार देंगे। मृत्यु दोनों तरफ है, लेकिन कौन मृत्यु मुक्ति देगा? दोनों तरफ मरना है। उसी प्रकार से हम लोगों को मरना है, यह निश्चित है, लेकिन किस प्रकार की हम लोग को मुक्ति मिल जाए? मरना तो निश्चित है। बिना किए मर जाइए, चाहे राम राम करके मरिए, बिना कथा सुने मरिए, चाहे कथा सुने, मरना तो निश्चित है। तो परम सत्य है, लेकिन कैसे मरना, कौन सा मरण में मुक्ति मिलेगा? जिस मरण में मुक्ति मिलेगा वही मरण अच्छा है, वही अच्छा है। कौन कि इस दुष्ट हाथ से मरने से अच्छा है कि परम नारायण के हाथ से मरे तो मेरा आवागमन छूट
मरना ही है तो दुष्ट के हाथ से क्यों मर, क्यों ना परमात्मा के हाथ से मेरा आवागमन छूट जाएगा। बोला ठीक है महाराज करेंगे। वो तो समझ गया कि हम लोग आने वाला नहीं है। किसको ललकारने जा रहे हैं? परमात्मा को ललकारने। किसको किससे ललकारेंगे? परमात्मा से। याद रखिए जो परमात्मा से वैर किया, जो राम से वैर किया, उसको मरना पड़ेगा। अब चला बोला ऐसे तो भगा पाएंगे, तो मारी बन गया, क्या बन गया? सोना का बना। अब यह सवाल खड़ा हो जाएगा, सोना तो धातु है, धातु में तो प्राण नहीं रहा है, तो सोना का मृत कैसे खड़ा होगा कि नहीं? सोना धातु है, धातु दो बात करेगा नहीं करेगा। यहाँ समझिए कि सोना का मृग बना कैसे, तो फिर थोड़ा क्यों सोना का मृग नहीं बना, सोना के क्या मृग बना? जैसे उस मृग का पूरा शरीर लग रहा हो कि सोना से बनाया गया, ऐसा चमक गया वो। सोना नहीं बना। गया कहाँ गया? पंचवटी में भगवान था, तीन चरने लगा ताकि सीता नजर पड़े, सीता दृष्टि पड़े, सीता आकर्षित होगी। माया खींचने के लिए मृग कहाँ माया का? सीता माया को खींच लेता, और माया जल्दी खींच लेता। गलत व्यक्ति गलत संग तुरंत फंस जाएगा। तो माया आज माया खींच रहा है, सीता का जब दृष्टि पड़ा। उसी में एक बड़ा भजन 2 लाइन का, मारिच का प्रसंग आया तो भजन में सुना देते हैं। कथा जितना पढ़ने का था पढ़ा गया, बहुत कथा आगे चला। माया का हिरण बन करके गया। कोई साधक कोई भक्त भजन कहता है हुए कि कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया मारीच चला मायापति को भगाने। मारीच आया, क्यों आया? है किसी का हरण करवाना। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया अपहरण कराने, माया का मारी चला मायापति को भटकाने, माया का मारी चला मायापति को भटकाने। सीता बोली, जैसे सीता का नजर पड़ा, जैसे सीता गिरी तो सीता करे किससे? भगवान से। कि सीता बोली वे देखे स्वामी मृग है ये सोने का, और लाए चरण निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वे देखे स्वामी मृग है ये सोने का, और लाए चरण निशान रहेगा